बट मीनवाइल जो मैंने एक टेलीग्राफ के एक आर्टिकल का हवाला दिया है वो आपने सुना कि वो कहते हैं कि जो ये क्लैश है इसका ट्रंप इनकमिंग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, एंड मीनवाइल वी आर हियरिंग कि बिलावल साहब जो हैं वो ओथ टेकिंग भी वो अटेंड कर रहे हैं, और पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि शायद मतलब जो उनकी तरफ से काउंटर आ रहा है वो ये आ रहा है कि वो शायद ज़ाती नौयत में कोई पर्सनल लेवल पे जा रहे हैं. ही इज़ नॉट इन्वाइटेड बाय यू नो द गवर्नमेंट. विल यू डिफेंड दिस? ये गलत कह रहे हैं ये लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखें, एक तो ये पीटीआई, सोशल मीडिया और जो फेक न्यूज़ और एक झूठे प्रोपेगेंडिस्ट मैं समझती हूँ जो एक रवैया है उसकी आदी लोग हैं. उनको तो मैं जवाब देने क्या बैठूँ. मेरे ख्याल है जितना झूठ के ऊपर इन्होंने अपने आप को नुकसान दिया है, बहुत ही अच्छा होता कि जिस वक्त फ़रह गोगी के नाम पे उनको ट्रस्टी बनाया जा रहा था, बुशरा बीबी अलकादर की ट्रस्टी बन रही थी, उस वक्त ये सोशल मीडिया पे एक्टिव हो के इन चीज़ों के ऊपर हाईलाइट करते, इशारा करते कि ये वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जिसके खिलाफ खुद बानिए पीटीआई हर तकरीर, हर जलसे में बात करते थे कि द फिश रॉट्स फ्रॉम द हेड. ये कहा करते थे. तो फिर आज जब ये सारे मामलात खुल रहे हैं 190 मिलियन के जो सेटलमेंट के ऊपर में, और फिर वो जो शहजाद अकबर का पलंदा होता था वो रोज़ लेकर आते थे और रोज़ाना सब कुछ चोर डाकू डकैत कहने में इतनी अटेंशन डाइवर्ट करके रखी हुई थी कि पीछे पीछे खुद चोरियां भी हो रही हैं, पैसा भी करप्शन के मद में जा रहा है. बेनिफिशरीज कौन है? व्हाट डज फराह गोगी हैज़ टू डू विद द ट्रस्ट अलकादिर ट्रस्ट? उनको तो डिफेंड भी बानिए पीटीआई आके करते थे कि वो तो बेचारी थी, वो तो मासूम थी, और वो बेचारी जो है वो आज कहाँ है? आज अब स्कॉन्डर है वो बेचारी. फिर वो जो सो कॉल्ड बेचारी, और उसके बाद जो 5-5 कैरेट के डायमंड की अंगूठियों की जो बातें निकली थी और ये सारी चीज़ें थी. तो मुझे बताइए कि इज़न्ट दिस ऑल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? जिस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर बात करके लोगों को गुमराह किया गया, लोगों को दूसरों के लिए नफरत डाली गई, एक इंतशार और हेट पॉलिटिक्स की तरफ पाकिस्तान को धकेला गया. ये हेट्रेट का वक्त नहीं है. हम तो देखिए पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो साहब, ही इज़ द यंगेस्ट लीडर, लेकिन वो क्या बात करते हैं आप उनकी जुबान सुने. वो कल ही उन्होंने कराची में सिंध असेंबली के अंदर उन्होंने जो एड्रेस किया लोगों को, उन्होंने यही बात कही कि हमें नफरत की सियासत नहीं करनी, हमें हेट पॉलिटिक्स की सियासत नहीं करनी. सियासत खिदमत का नाम होता है, सियासत इंतशार का नाम नहीं होता. ये एक नौजवान सियासतदान कह रहा है. और दूसरी तरफ जो है वो आग लगाने की, चोर डाकू डकैत ये वाली पॉलिटिक्स हो रही है इदारों के खिलाफ. कल को आप खुद कहते थे अमरीकी साजिश, जनाब ये अदम एतमाद हुआ, ये अमरीकी साजिश थी. आज आप फिर अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, आप फिर वहाँ से रेजोल्यूशंस लाने की बातें करते हैं. तो फिर आप क्यों इन्वॉल्व करते हैं? कल तक आप कहते थे कि जी अंपायर तो न्यूट्रल होता है, आज आप खुद अंपायर की तरफ देखना क्यों चाह रहे हैं? तो ये है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये है दोहरा मयार. सेनेटर साहब ने कहा कि आप एस्टैब्लिश नहीं कर पाए वो लोग कि कहाँ उनको क्या माली फायदा हुआ, किस अकाउंट पे पैसे गए. ये पैसा आया, ये किस मद में आया था? ये पैसा जो मनी लॉन्डर होकर बैरून मुल्क गया था, वो पैसा जब रिकवर आया, जिसके लिए बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस की गई, इस बात को बहुत बड़ी खबर बना के पेश की गई, लोगों को बताया गया, तो वो जो पैसा आया था वो तो स्टेट बैंक में जो है वो पेमेंट आपके पास रखी जाती है. वो पेमेंट जब तक पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान अप्रूव ना करे वो पैसा हेरा फेरी नहीं हो सकता. उस पैसे को किस तरीके से आपने, किस पैसे को जिनके ऊपर क्लेम था, जिनके ऊपर इल्ज़ाम था कि जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, उन्हीं की सेटलमेंट्स में आपने डाल दिया, फिर उन्हीं से आप अलकादिर ट्रस्ट बनवा रहे हैं, फिर उन्हीं से आप हीरों की अंगूठियां मुतालबा कर रहे हैं, फिर आप ये सारे जो ताने बाने, फिर कहीं प्रॉपर्टी बनी गाला में ली जा रही है, कहीं F8 में बताया जा रहा है, कहीं 450 480 मतलब आपका अपना व्यू है कि मुशाहिदा है कि शायद ये जो प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं, शायद नहीं ये श्योर अबाउट इट. देखिए ये शायद फैसले में कहीं नहीं लिखा. नहीं, देखिए शायद की तो बात हम नहीं कर सकते ना. हाँ, ये चीजें देखें, फराह गोगी का कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है, और उसके बाद अलकादिर ट्रस्ट का भी कनेक्शन जो डेवलप किया गया वो एस्टेब्लिश्ड है. वो कहते हैं एस्टेब्लिश्ड ये नहीं है कि उनको कहाँ फायदा हुआ. देखिए लेकिन ये बेनिफिशियरीज है ना. मुझे आप बताइए, एक तरफ आप कहते हैं कि गैर सियासी, एक तरफ आप कहते हैं कि जी बानिए चेयरमैन जो पीटीआई के हैं उनकी एहलिया का कोई सियासत से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, और पीछे से अब जो ट्रायल कोर्ट ने सजा दी है कोई प्रूफ की बुनियाद पे दी है, कोई
शवाहिद एविडेंस की बुनियाद पे दी है। तो इसलिए मैं कहती हूँ बजाय ये सोचने के कि बिलावल भुट्टो साहब डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब में जा रहे हैं, उनकी अलफबरदारी में जा रहे हैं ना, वैसे वो क्यों जा रहे हैं, वो कैसे जा रहे हैं, ये किसी का कंसर्न नहीं होना चाहिए। अपना कंसर्न देखें, आप अपना मामला देखें, क्योंकि बिलावल भुट्टो इस घर में जाके पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज जिस तरह दिया, एक मुश्किल हालात में हम थे, ऑल डोर्स वर क्लोज, कोई बात करना हमसे नहीं चाहता था। आज अगर हम कर हम ये नहीं कहते, और देखिए हम ये नहीं कहते वो जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, नेशनल लेवल की बात है। I just want to say one thing, मुश्किल हालात होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज पे टफ चैलेंजिंग हालात आते हैं। सही हो गया। पीपल्स पार्टी पे भी आए, PMLN पे भी आए, हर पार्टी पे। लेकिन जब मुश्किल हालात होते हैं तो मुश्किल हालात के अंदर आप संजीदगी से बैठ के सीरियस फैसले करते हैं। आप ये नहीं करते कि पार्लियामेंट में अगर सेशन चले, क्वेश्चन आवर हो तो रकस कर दें आप। एक तरफ आप कह रहे हैं हमें मुज़ाकरात करने हैं, पार्लियामेंट जब बिजनेस कर रहा है तो 1 घंटे का क्वेश्चन आवर होता है जिसमें अवामी इश्यूज डिस्कस हो रहे होते हैं, पूरा वो आधा घंटे तक जो है वो किताबों को फाड़ना, पेपर्स को फाड़ना, बिजनेस की बुक्स को फाड़ना, ये आप मुझे बताइए ठीक हो गया, सीरियसनेस